भला बुरा है मेरे राम जान। किस्मत के सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आइए। जय हो महाराज जी। महाराज, अरे महाराज जी के लिए कुर्सी 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 डालिए, कुर्सी डालिए महाराज, कुर्सी 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 डालिए, ऊपर कुर्सी डालिए, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। महाराज 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 स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी कुर्सी कुर्सी कुर्सी। जय हो गोविंद जी, आपकी जय हो। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। आपकी सदैव जय हो। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आइए जरा 3 बार बोलेंगे। बोलिए माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवन त्रियम। माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवन त्रियम। माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवन त्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी मां जगदम्बा हम सबकी माता हैं। दुनिया में हम जितने भी शिव भक्त हैं, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। और दुनिया के तीनों ही लोग, केवल हमारा अपना घर नहीं, केवल हमारा अपना गांव नहीं, केवल वो शहर नहीं जिसमें हम रहते हैं, केवल एक कोई छोटा मोटा देश नहीं, और केवल ये पृथ्वी भी नहीं, दुनिया के तीनों लोग, संपूर्ण ब्रह्मांड, ये हम शिव भक्तों का अपना ही घर है। मैं मंच पर आसीन संत पुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। महंत रामेश्वरानंद जी हमारे बड़े पुराने और अभिन्न मित्र हैं। उज्जैन में हमारे यहां धर्म संसद में ये सदैव जाते रहे हैं। उज्जैन हमेशा बुलाते रहे हमें। आज इन्हीं के कारण, इन्हीं के पुरुषार्थ से, और हमारे कुछ शिष्य हैं यतेंद्रानंद जी, परमात्मानंद जी, आत्मानंद जी, इनके मेहनत से आज यहां महाकाल की नगरी में मैं बैठा हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है, महाराज जी का आशीर्वाद है। और हमारे शिष्यों को शरण देने वाले स्वामी जी, मैं स्वामी जी के भी चरणों में नमन करता हूं। आप सभी को नमन करता हूं।
चर्चा करते हैं धर्म की। ये धर्म महोत्सव है तो चर्चा होनी चाहिए धर्म की। धर्म है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मानव के कर्तव्य, मानव का जो करणीय कर्म है, उसके समुच्चय को धर्म कहते हैं। केवल ईश्वर प्राप्ति नहीं, केवल कर्मकांड नहीं, संपूर्ण जीवन में जो भी हमारे करने योग्य कर्म हैं, उसके समुच्चय को हम धर्म कहते हैं। और अधर्म क्या है? अधर्म है जिससे प्रकृति, पर्यावरण, राष्ट्र, समाज, परिवार या मानवता की हानि होती है, उसे अधर्म कहते हैं। कहीं किसी व्यक्ति की रक्षा करना धर्म है और कहीं किसी व्यक्ति को समाज से हटा देना, उसका वध करना धर्म है। और इस धर्म अधर्म को समझाने का यदि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसके अध्ययन से, छोटा सा ग्रंथ, केवल 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों के अध्ययन से, इन 700 श्लोकों के मनन से, इन 700 श्लोकों के चिंतन से आप धर्म को समझ भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर संपूर्ण विश्व को धर्म को समझा भी सकते हैं। इस ग्रंथ में ये विशेष क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ग्रंथ जिसे स्वयं परमात्मा ने अपनी वाणी से मनुष्य को दिया है, केवल एकमात्र ग्रंथ है जिसे साक्षात परमात्मा ने अपनी वाणी से मनुष्य को दिया है। महाभारत जैसा विकट युद्ध और युद्ध के आरंभ होने से पहले जगत नियंता श्री हरि विष्णु ने योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में अपने परम शिष्य अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता कहलाता है। देखिए, बात को समझने की कोशिश करिए। पूरी दुनिया में धर्म पर लिखी हुई बहुत सारी पुस्तकें हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं कि कुरान ईश्वरीय संदेश है, अल्लाह का कलाम है। लेकिन अल्लाह का कलाम आया कैसे? वो कहते हैं कोई फरिश्ता आता था, वो मोहम्मद को बताता था, और उसे मोहम्मद क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, उसे कोई और लिखता था। अल्लाह आया, अल्लाह ने खुद नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा। ऐसे ही बाइबिल को भी माना जाता है कि वो उनके भगवान के बेटे की वाणी है। यीशु को वो कहते हैं कि वो भगवान का बेटा है। तो उसे भगवान की वाणी तो नहीं मान सकते। केवल एक पुस्तक जिसे हम दिल ठोककर, ताल ठोककर कह सकते हैं कि वो परमात्मा ने साक्षात पृथ्वी पर आकर मानवता को दी। और कैसे समय में दी? जब पृथ्वी का सबसे बड़ा महायुद्ध होने वाला था। उस महायुद्ध के होने से एकदम पहले ये पुस्तक पृथ्वी पर अवतरित हुई। और अगर आप इस पुस्तक की महत्ता को समझने की कोशिश करें तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आज तक दुनिया में इस पुस्तक के अवतरण होने के बाद लगभग 5200 साल हो गए इस पुस्तक को अवतरित हुए। इस पुस्तक के अवतरण के बाद धर्म और अध्यात्म के नाम पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, उनमें कुछ ना कुछ इस पुस्तक से चुराया हुआ जरूर है।
जैसे मैंने कुरान का अध्ययन किया, कुरान में 60 से ज्यादा जो उनकी महत्वपूर्ण आयतें हैं, स्वामी जी 60 से ज्यादा, वो उन्होंने हूबहू गीता से टीप कर वहां पर लिख दी। इसका अर्थ है कुरान श्रीमद् भगवत गीता की एक भद्दी नकल मात्र है। और आप कोई भी दूसरी पुस्तक ले लीजिए, आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गीता से कुछ ना कुछ इसमें जरूर लिया गया है। गीता के ज्ञान के बाद कोई भी धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तक गीता का अध्ययन करे बिना नहीं लिखी गई है। यह गीता का महत्व है धर्म के क्षेत्र में। और आपके जीवन में गीता का क्या महत्व हो सकता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप प्रबंधक हो, आप सैनिक हो, आप राजनेता हो, आप समाज सेवी हो, या आप हमारी तरह धर्म प्रचारक संत हो, यदि आप अपने जीवन में, या कोई साधारण नारी, अपने ग्रस्त में फंसी कोई मां, कोई बहन, कोई बेटी, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो आप आजमा कर देखिए, आपके जीवन में कितनी बड़ी विकट से विकट समस्या आई, आप गीता को उठाइए और कहीं से भी पढ़ना आरंभ कीजिए। अर्थ सहित केवल 5 श्लोक पढ़िए, अर्थ सहित केवल 5 श्लोक पढ़िए, कोई से भी लगातार। आपको अपनी विकट से विकट समस्या का समाधान परमात्मा आपके मस्तिष्क में दे देंगे। आपको उन्हीं 5 श्लोकों से आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। यह गीता का महत्व है। हर हिंदू के घर में गीता होनी अनिवार्य है। हर हिंदू के घर में रामायण होनी अनिवार्य है। और इसी तरह से हर हिंदू के घर में महाभारत का ग्रंथ, जिसे 5वां वेद कहा जाता है, महाभारत का ग्रंथ होना अनिवार्य है। आज हमारे घरों में महाभारत का ग्रंथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे शत्रुओं ने यह अफवाह फैलाई, यह झूठ प्रचारित किया कि यदि आपके घर में महाभारत होगा तो आपके घर में लड़ाई हो जाएगी, जबकि यह सर्वदा असत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में यदि महाभारत होगा, आपके घर में यदि महाभारत का अध्ययन होता होगा, तो आपको यह पता चलेगा कि अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने परिवार के समन्वय के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार की वृद्धि के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र शरीर विधियो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, यह गीता का अंतिम श्लोक है, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक। यह संजय कहता है धृतराष्ट्र से, जैसे गीता का पहला श्लोक है धृतराष्ट्र पूछता है संजय से, ऐसे ही अंतिम श्लोक है जो संजय कहता है धृतराष्ट्र से। और संजय कहता है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां उनके परम शिष्य धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं विजय रहती है, वहीं नीति रहती है, वहीं समस्त तरह की विभूतियां रहती हैं और वहीं सारा ऐश्वर्य रहता है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण हर जगह हो, यह संभव नहीं है। स्थूल शरीर में योगेश्वर हर जगह नहीं रह सकते और ना ही हर जगह अर्जुन रह सकते हैं। तो इसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए। जहां लोग स्वयं को अर्जुन मानते हुए
धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रधारी बनते हैं, अपने परिवार की रक्षा के लिए शस्त्रधारी बनते हैं, अपने परिवार की रक्षा के लिए सामर्थ्यवान बनते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए सामर्थ्यवान रखते हैं, और शत्रु का महाविनाश, अधर्म के महाविनाश, हर बुरी प्रवृत्ति के महाविनाश का संकल्प लेते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को अर्जुन मानते हुए धर्म को समर्पित हो जाए और योगेश्वर श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखे। योगेश्वर श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखे, योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता पर चले, और गीता पर चलने से पहले गीता को पढ़ना पड़ेगा, गीता को समझना पड़ेगा, गीता को अपने मन में उतारना पड़ेगा, और फिर गीता को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। तो जो लोग गीता को पढ़ते हैं, गीता को समझते हैं, गीता को अपने मन में धारण करते हैं और गीता के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, वे सभी लोग धनुर्धर अर्जुन की तरह होते हैं। वही धनुर्धर अर्जुन है और उनके मन में योगेश्वर श्री कृष्ण है। आप केवल योगेश्वर का नाम लेकर, आप केवल योगेश्वर का भजन कर कर अपने आप को योगेश्वर का भक्त सिद्ध नहीं कर सकते। आपको योगेश्वर की बातें माननी पड़ेंगी। आज हिंदुओं में हम एक बड़ी समस्या से ग्रसित हैं। हम योगेश्वर को तो बहुत मानते हैं। आप हर घर में जाइए, कृष्ण के चित्र मिलेंगे, कृष्ण की प्रतिमाएं मिलेंगी, कृष्ण की बातें मिलेंगी, कृष्ण पर चर्चा होती मिलेगी, लेकिन जो कृष्ण ने कहा उस पर चलता हुआ आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ये उल्टा हो गया। हमने कृष्ण को तो मानना शुरू किया, लेकिन हमने कृष्ण की बातों को मानना बंद कर दिया। और कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? कृष्ण ने गीता में कहा है, अथ चेतत्वम अहंकारान, अथ चेतत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि झूठे अहंकार के वशीभूत होकर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे अनुसार आचरण नहीं करोगे, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और ये कृष्ण ने बात किससे कही? ये योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन से कहा। अगर योगेश्वर की बात न मानने पर अर्जुन जैसे महावीर, अर्जुन जैसे महायोद्धा, अर्जुन जैसे भट्ट अवतारी पुरुष और अर्जुन जैसे बड़े राजकुमार, बड़े भक्त, बड़े तपस्वी का विनाश हो सकता है, तो हम लोग जो आज इस स्थूल शरीर में अर्जुन के पासंग में भी नहीं पड़ते, योगेश्वर की बात न मानने पर हमारा क्या हाल होगा, ये हम सबको समझना पड़ेगा। स्वामी जी देखिए, उन्होंने अर्जुन से कहा, पूरी धरती के सबसे बड़े महावीर से, जो महाभारत के युद्ध का महानायक है, जिस पर पूरी पृथ्वी का भाग्य टिका हुआ है, उस अर्जुन से उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, यदि तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। यहां कितने लोग हैं जो अपने आप को अर्जुन के समकक्ष समझते हैं? धनुर्विद्या में, ज्ञान में, तपस्या में, समर्पण में, दान में, सेवा में, पौरुष में, पराक्रम में, पुरुषार्थ में, इन सभी ईश्वरीय गुणों में कितने लोग आज इस धरती पर हैं
जो अर्जुन के समकक्ष हैं। यदि ऐसे अतुलनीय महामानव का विनाश योगेश्वर की बात को न मानकर हो सकता है, तो हम कहां हैं? अगर हमने योगेश्वर की अवहेलना कर दी तो हमारा क्या हाल होने वाला है? जरा तनिक विचार तो करिए और परिस्थितियों की तरफ आइए। मैं जो बातें कर रहा हूं हो सकता है आपको अजीब लगे, क्योंकि आपने ऐसी बातें सुनी नहीं होंगी। हिंदू इन बातों को सुनने का आदी नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसे जरा समझने का प्रयास करिए। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक, जहां से श्रीमद् भगवत गीता आरंभ होती है, योगेश्वर श्री कृष्ण से गीता आरंभ नहीं हुई। गीता आरंभ हुई धृतराष्ट्र के एक श्लोक से। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, जरा मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में